नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। अपने एसबीआई के प्रीलिम्स एग्जाम चल रहे थे जी, उसके अंदर अपना तीसरी क्लास है और तीसरा अपना पेपर है जी आज। ठीक है जी, चलो भाई इसको कंटिन्यू करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है, सीरीज का पहला क्वेश्चन है भाई। चलो करते हैं इसको। ठीक है जी, चलो इसका देखो भाई, अपने पहला नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो वही अपने तीन चार रूल है वही लगेंगे। इसका आधा, इसका आधा, इसका भाई आधा। ठीक है जी, इसका पहले का आधा -1। ठीक है जी, फिर अपने क्या है जी, आधे के बाद एक, फिर -2। फिर अपने पास क्या है जी, 2 गुना माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा 4 गुना माइनस क्या हो जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा जी 8 गुना माइनस क्या हो जाएगा जी 5। ठीक है जी, चलो ये रूल लगाते हैं। तो 9 बना, 9 में से एक गया 8, 8 का 1 गुना 8 ही बनता है, -2 6 हो गया। 6 का डबल 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 का 4 गुना 36 -4 32 हो गया। 32 का 8 गुना 16, 24 और 1 25 -5। तो भाई ये 251 बन जाएगा, 251, 251 अपना आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो भाई ये देखते हैं। अब जी भाई इधर साइड से कर लो, चाहिए इधर साइड से कर लो। इधर से करेंगे तो आधा हो रहा है, 1/2 गुना करा है, फिर भाई इसका 1/3 गुना, फिर 1/2 गुना वापिस है, फिर 1/3 गुना वापिस है, फिर 1/2 गुना हो जाएगा। एक का 1/2 गुना मतलब 0.5 हो जाएगा या 0.5 बन जाएगा जी। ये देखते हैं, ये पास पास में दिख रहे डिफरेंस ही ले लेते हैं। ये 11 हो गया, ये फिर वापिस डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा भाई 13। फिर इनका डिफरेंस 11, फिर आगे क्या हो जाएगा 13, फिर 11, ऐसे अपना डिफरेंस चलेगा तो 66 इसका आंसर बनेगा। 66 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। इसमें भी डिफरेंस ही लेते हैं भाई अपने, 243 हुआ। फिर इसका डिफरेंस लेता हूं मैं तो ये 1 हुआ और ये 8 हुआ। फिर इसका डिफरेंस लेता हूं मैं तो ये देखो, एक बार ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 2, 190 में से। फिर ये 9 हो जाएगा, माइनस का 9। अब आगे क्या आएगा प्लस का 3, तो 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है जी, डिफरेंस अपना चल रहा है जी। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। इनका डिफरेंस लेता हूं मैं 7 और 1 17। इसका डिफरेंस लेता हूं मैं भाई 9 और 1 19 बन रहा है ना, 17 1। इसके बाद अपने डिफरेंस लेता हूं मैं, ये 23 बनेगा। ठीक है जी, 23 बनेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर चल रहा है जी। प्राइम नंबर चलेगा तो देखो आगे क्या बनना चाहिए भाई, 23 के बाद 25 नहीं बनेगा, 27 नहीं बनेगा, 29 बनेगा। इसके आगे प्राइम नंबर 31 होता है, 31 बनेगा जी। ये इधर प्लस हो रहा है तो ये इसमें प्लस करूंगा, तो ये इसमें प्लस करूंगा तो ये 9 और ये 11 और ये 2, 219 बन जाएगा, 219। 219 इसका आंसर बन जाएगा। 219 में 31 जोड़ूंगा तो 250 बन जाता है जी। ठीक है, चलो ये अपनी टीआई आ गई भी। चलो भूगोल और गणित को मिलाकर देखो भाई, इनको सारों को अपने जोड़ लेते हैं। सारों को जोड़ते हैं तो ये 100 बनेगा। 18 और 12 30, 30 और ये 40 70, 70 और 30 100। 100% की वैल्यू अपने भाई, 100% की वैल्यू 300 है। 1% की वैल्यू 3 हो गई भाई। और 100% की वैल्यू के बराबर अपने क्या होता है, 360 डिग्री कोण भी होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3.60 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब भूगोल और गणित को मिलाकर चुनने चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या। ज्योग्राफी और गणित, मैथ के 12% है और ज्योग्राफी के 18% है। टोटल बन गया 30%। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहा है, संस्कृत और भौतिक में मिलकर छात्रों की कुल संख्या। संस्कृत में 24 है, भौतिक में फिजिक्स के अंदर 16 है, तो ये हो गया 40%। तो 40 और 30 का 10% का अंतर है जी। कम और अधिक का ही बोला यहाँ पे, कितनी कम है, 10% कम है। और 1% की वैल्यू 3 है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 इसका आंसर बन जाएगा जी। चलो इसकी बात कर लेते हैं जी। इसमें क्या बोल रहे हैं, अगस्त 2017 में परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि जुलाई 2017 की तुलना में अगस्त 2017 में छात्रों की कुल संख्या का 20% क्या है, अधिक है। टोटल संख्या का बोल रहे हैं, तो 300 का 120% निकाल दूंगा डायरेक्ट भाई।
ठीक है जी। 120% तो 12 3 36, 360 जने हो जाएंगे, 360 लोग इसके अंदर बन जाएंगे जी। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। भौतिक विषय में चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का केंद्रीय कोण। भौतिक विषय में 16% है, 16% है। 1% की वैल्यू 3.6% ही हो गई भाई। 16 छिकी 96, बच गया कितना 9, 16 3 48 और 9 57 हो गया, 57.6 डिग्री, 57.6 डिग्री इसका कोण बन जाएगा जी। ठीक है, हिंदी, भूगोल और संस्कृत को मिलाकर चुने जाने वाले छात्रों की औसत संख्या। हिंदी के अंदर देखो भाई, हिंदी कितनी है अपनी 13% है, ज्योग्राफी कितनी है, भूगोल ये 13 और 18 हो गया 31%, और फिर संस्कृत है, संस्कृत में है 24, 31 और 24 कितना हो गया जी 55% हो गया। कितना हो गया जी 55% हो गया। ठीक है जी, अब 55% हो गया, अब इनका एवरेज लेना है तो डिवाइड बाई 3, और 1% का वैल्यू भी 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, तो 55 इनकी एवरेज निकल जाएगी। 55 कैंडिडेट हर एक सब्जेक्ट की एवरेज निकल जाएगी। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अंग्रेजी, भौतिक और भूगोल को मिलाकर चुनने वाले अंग्रेजी, इंग्लिश के अंदर कितने हैं भाई, इंग्लिश के अंदर 17 है। फिर अपने भौतिक के अंदर कितने हैं, भौतिक के अंदर भाई देखो फिजिक्स के अंदर 16 है, 33 हो गया 33, और भूगोल ज्योग्राफी के अंदर 18 है। तो भाई इनको जोड़ूंगा 33 और 8 51, 33 और 8 41, 41 सॉरी 21, 21 और ये 51 हो गया, 51% अपनी वैल्यू बन गई। ठीक है जी, 51% अपनी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब बात आगे करते हैं अभी क्या होगा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर, हिंदी के अंदर देखो, हिंदी के अंदर कितना है 13%, फिर अंग्रेजी के अंदर 17%, 30 हो गया, 30 और 24 54% हो गया भाई। ये क्या हो गया 54%। इन दोनों का रेशो लेना है तो रेशो ले लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत हटा, 3 से ये कट रहा है तो 17:18 इसकी वैल्यू बन जाएगी, 17:18 इसकी वैल्यू बन जाएगी। सिंप्लीफिकेशन है, इसको करते हैं, इसको डबल किया, इसको आधा किया भाई, ये 240 बन गया, इसका 24 दूनी 48 हो गया, 4 24 और 4 28 हो गया, बाकी अपने 97 आ गया। तो ये 15 हो गया, 1 18 और 4 22 हो गया, 2 625 हो गया। 625 का अंडर रूट करूंगा तो 25 बनेगा, 25 इसका आंसर बन जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई। 28 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, प्रतिशत हटेगा डिवाइड बाई 100 तो ये 0। 42 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 दूआ 56, 5 28 का 4 गुना करूंगा तो 8 चौके 32, 3 8 और 3 11, 117 हो गया भाई, और एक छोड़ के दशमलव, 117.6 आ जाएगा। इनका प्रतिशत हटेगा डिवाइड में 100, ये 0। 54 का 36 से, 36 और 54 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 2 12 2 14, 14 और 30, 14 और 30 हो गया 44, 4 15 और 4 19, 194.4 आएगा, 194.4। 10 बन गया 1, 12 बन गया 1, 11 बन गया 1, 2 और 1 3, 312 इसका आंसर बनेगा, 312 इसका आंसर बन जाएगा। परसेंटेज हटाऊंगा डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 0 से 0। 45 और 75 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 45 और 75 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 हुआ 2, देखो भाई 5 5 है तो 7, 11 5 55 तो 57, 5 28 और 5 33 हो गया, एक छोड़ के दशमलव हो गया। ठीक है जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। 25 85% हटाऊंगा डिवाइड, ये 0, 85 से 25 5 125, 12 25 8 200, 25 5 125, 12 25 8 200, 212 बन जाएगा। और ये छोड़ के 0 9 और 1 10, 4 और 1 5 और ये 5, 550 इसका आंसर बन जाएगा जी, 550 इसका आंसर बन जाएगा जी। 1396 किसकी अंडर रूट होता है भाई, 1396 अंडर रूट के लिए 6 होता है तो 4 और 6 का होता है, 2 को छोड़ देंगे, बाकी 73 का कंपैरिजन करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर से कंपैरिजन करूंगा तो मैं 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 ज्यादा होगा तो 8 की स्क्वायर, या तो ये 84 या 86 बनेगा। इसके लिए 85 अपने को बताएगा कि भाई ये 84 की है या 86 की स्क्वायर है। चलो 25 हुआ और ये 72 हुआ, 72 25 से ये ज्यादा है तो भाई ये 86 की क्या होगी स्क्वायर होगी, 86 की स्क्वायर। और उधर 104 में से जाके माइनस हो जाएगी तो ये 8 बच गया और यहाँ बचा 9, 18 आ गया भाई। ठीक है,
18 की स्क्वायर, अंडर रूट उधर जाएगी तो 18 की स्क्वायर हो जाएगी और 324 हो जाएगा, 324। एबीसी की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, एबीसी की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 22 इंटू 3, एवरेज है भाई, ये तो टोटल आयु हो जाएगी 66 वर्ष। 3 वर्ष पहले बी और सी की, 3 वर्ष पहले बी और सी की, तो वर्तमान में एवरेज कितनी हो जाएगी, वर्तमान में एवरेज हो जाएगी 21। ठीक है जी, 3 वर्ष पहले की बात है तो 3 दोनों में जुड़ेगा, 3 इसका जुड़ेगा, इधर आएगा, एवरेज में ऑटोमेटिक 3 ही जुड़ता है भाई। अब भाई टोटल वैल्यू निकालूंगा तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 42। अब भाई सी ए की वैल्यू बचेगी कितनी आ जाएगी भाई, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 4 और 1 4 और 2 24 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो 9 इसमें जोड़ दूंगा तो 24 में 9 जोड़ूंगा तो ये 33 बनेगा, 33 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी, 33 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से 8:1 है, 8:1 है अनुपात, तो ये u है, ये अपनी v है। ठीक है जी, चलो 2.5 घंटे में 67.5 किलोमीटर की धारा की दिशा में यात्रा करता है, u प्लस वी की चाल से, u प्लस वी की चाल से कितना भाई 67.5, और टाइम कितना है 2.5 घंटे, ये हो गया 2.5 घंटे, और ये आ गया चाल u प्लस में v। 2.5 से ये काटूंगा मैं तो भाई 25 3 75, 25 दूनी 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना बचा 25 7 175, 27 आ जाएगा u प्लस में v, और यहाँ रेशो के अंदर u प्लस v कितना है 9 है, तो 9 रेशो की वैल्यू 27 है, 1 रेशो की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 24 बन जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। और क्या पूछा है भाई शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अंतर, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 21 आ जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। एक आयत की परिधि जिसकी लंबाई व चौड़ाई 6 मीटर अधिक है, 84 मीटर है, परिधि दे रखी है, परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप 84 दे रखा है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और 84 है, लंबाई प्लस में चौड़ाई कितना हो जाएगा अभी अपना हो जाएगा 42। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है जी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है भाई, ये चौड़ाई का प्लस में 6 है, तो चौड़ाई की जगह तो चौड़ाई है ही भाई, और चौड़ाई के अंदर 6 जोड़ दूंगा तो भाई अपनी लंबाई आ जाएगी, तो लंबाई की जगह तो मैंने चौड़ाई प्लस में 6 कर दिया, और ये चौड़ाई का तो चौड़ाई है ही भाई, और ये 42 है, चौड़ाई चौड़ाई 2 चौड़ाई हो जाएगी, और ये भाई 42 में से 6 जाएगा तो ये 36 बचेगा, चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/2 बराबर 18 आ जाएगी, चौड़ाई आ गई 18, लंबाई कितनी है चौड़ाई प्लस में 6 तो 18 प्लस में 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 24, 24 अपनी लंबाई हो गई। अब आयत का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये भाई 24 इंटू 18 आ जाएगा, और ये भाई अपने मल्टीप्लाई करूंगा, 18 चौके 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43 होगा, 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो 20% वर्ष प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के बाद किसी राशि का अर्जित ब्याज 1716 रुपए है। देखो भाई अगर अपने इसमें पता नहीं चल रहा कि क्या है तो यहाँ इंग्लिश में आप देख लिया करो भाई, कंपाउंडेड ईयरली बोला है तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अपने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 15% दर से चक्र साधारण ब्याज। देखो अभी माना मैंने कि भाई 100, देखो एक अपना 100% अपना क्या होता है स्टार्ट का मूलधन होता है, मूलधन अपना 100% होता है, और फॉर्मूला लगाएंगे, रेट क्या बनेगी दर क्या बनेगी, दोनों साल की संतुलित रेट ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये 20 प्लस में 400 डिवाइड बाई 100, तो ये 44% बन गया, ये अपना रेट बन गया, ये मतलब ब्याज बन गया टोटल, और टोटल ब्याज अपना क्या है 44% के बराबर है 1716, 1% की वैल्यू निकालूंगा 1716 डिवाइड बाई 44, 4 से डिवाइड करा मैंने, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 9 डिवाइड बाई 11, 11 से काटूंगा तो 11 3 33, 11 9 99, मूलधन कितना बनेगा 39 इंटू 100 बराबर 3900 रुपए, ये अपना मूलधन हो गया। अब क्या बोल रहा है अभी साधारण ब्याज से 3 वर्ष का 15% रेट से अपने को क्या निकालना है जी ब्याज निकालना है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है जी, तो यह होगा 3900 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0, तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी, पहले से 15 निमा 135 3
15 3 45 और ये 48 हो गया, इसको 3 से गुना और कर दूंगा, 15 हो गया, 1 24 और 1 25, 2 12 और 2 14, 1455। नहीं गड़बड़ कर दी क्या कहीं? 15 निमा 135, 15 निमा 135, 13 पावर सॉरी, तो ये बचेगा 8 और 5 58 आएगा। 15 का 1 24 और 1 25, 2 15 और 2 17, 1755 इसका आंसर बनेगा, 1755 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, 18% लाभ के स्थान पर एक वस्तु को 42% लाभ पे, मानना मैंने क्रय मूल्य भी 100% है, क्रय मूल्य 100% अपना भाई। ठीक है, तो भाई अब क्या हो, पहले 18% लाभ पे बेच रहा था, अब क्या 42% लाभ पे बेच रहा है, तो कितने डिफरेंस आ गया, लाभ का डिफरेंस कितना आ गया भाई, ये इसमें से माइनस करूंगा तो 24% का डिफरेंस आ गया, 24% डिफरेंस आया है। और इसमें भाई देखो अब क्या कह रहा है, ये क्रय मूल्य है ना, इस पे 25% लाभ कमाना है, तो भाई 125% वैल्यू निकालनी है, ये अपना विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है जी, अब 24% की वैल्यू कितना है, 110.40, अंतर बता रखा है इन दोनों का, अंतर 24% का है और रुपए के अंदर 110.40, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 110.40 डिवाइड बाई 24, 24 का भाग लगाऊंगा, 24 दूनी 48, 24 तियो 72, 24 चौके 96, 96 पे जाएगा और ये बचेगा भाई 96 से 14, 144 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा और 24 छिक्का 144 होता है, तो 4.6 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, 1% की वैल्यू। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 460 क्रय मूल्य हो जाएगा। अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, मैं 125 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है, 4.6 डिवाइड बाई 10, 2 से 23 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से ये 25 हो गया, 25 और 23 का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों के बीच में आता है 24, 24 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा तो 576 माइनस 1 575 रुपए अपना क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, 575 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा जी। ठीक है, ए बी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को एक 20 दिनों में, एक 15 दिनों में, ए भाई 20 दिनों में, बी भाई 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, तो भाई इसका मैं 60 हो गया, 20 दियो 15 चौके 60। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, कुछ दिन काम करने के बाद एक्स दिन काम किया और बी छोड़कर चला गया, शेष कार्य ए ने 6 दिनों के लिए किया, ए ने 6 दिनों में किया, तो भाई टोटल काम कितना है, 60 है। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे ये इफिशिएंसी कार्य क्षमता बताता है, ये डेज है, ये टाइम बोल सकते हैं, टोटल वर्क है, और ये अपनी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। ठीक है जी, तो a प्लस बी कार्य क्षमता को बताता है, तो 3 और 4 7 हो गया, 7x बन गया, और इधर देखो a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 6 बनेगा और ये 60 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे करेंगे अपने, तो 7x के इक्वल में क्या आएगा जी, 18, 60 माइनस 18 बनेगा, 60 माइनस 18 होता है 42, x के बराबर क्या आएगा, 7 से डिवाइड लगेगा तो 6 दिन आ जाएंगे, 6 दिन वो दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करेंगे, तो कितने शुरू करने के कितने बाद बी काम छोड़कर चला गया, 6 दिन के बाद भी बी काम छोड़कर चला गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। अब देखो भाई, इसकी वैल्यू भी प्लस माइनस में बननी है, इसकी भी वैल्यू प्लस माइनस में बननी है, अगर प्लस माइनस में बने तो हमेशा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दोनों में अगर अलग अलग प्लस माइनस आ रहा है ना, तो भाई हमेशा अपना ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक बार तो ये प्लस इस माइनस से बड़ी होगी और इस माइनस से ये नीचे वाली प्लस बड़ी होगी, तो ये विपरीत निशान आ जाएंगे जी, विपरीत निशान आएंगे तो ऑप्शन नंबर ई अपना बनता है जी। इसकी बात कर लेता हूं भाई, ये दोनों मान हाँ प्लस प्लस के बनेंगे, इसके भी मान दोनों प्लस प्लस के बनेंगे, 8 या 24, 8 और 3 बन गया, इसके 9 5 45, 9 और 5 बन गया भाई। अब देखो 8 इस 5 से बड़ा है और ये 9 इन 8 और 3 दोनों से बड़ा है, तो एक बार ये और एक बार ये निशान आ गया, तो ई नंबर ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा जी। इसकी बात कर लेता हूँ, इसका मान 1 प्लस 1 माइनस बनना है, इसके दोनों मान प्लस प्लस के बनने, 2 2 4, 4 बना है तो 4 का 2 और 2 ही बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 है तो 1 और 1 आ जाएगा प्लस के। नीचे वाले में देखते हैं 2 और 1 ही इसमें बनेगा, 2 और 1 ही इसमें बनेगा, माइनस किसके पास, छोटे वाले के पास जाएगा, डिवाइड बाई टू, एक हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा 1/2 या दशमलव, तो प्लस का ये इसके बराबर है, प्लस का एक इससे बड़ा है, प्लस का एक इसके बराबर है, इससे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा y के, x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा y के।
इसकी बात करता हूं तो भाई ये तो बनेगा 8। इसकी बात करता हूं तो भाई प्लस का 8 बनेगा और प्लस का 7 बनेगा। 8 7 56, दोनों मान प्लस के बनेंगे। ये 8 इसके बराबर भी है और बड़ा भी है, तो x लेस देन इक्वल है y के, x लेस देन इक्वल है y के, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा जी। इसका मान प्लस और माइनस 2 के अंदर बनेगा, इसके मान दोनों प्लस के अंदर बनेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 और 2, ठीक है जी, दोनों का 6 बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस है तो 3 और 2, 2 माइनस का है 3 प्लस का है, 3 प्लस का है, क्योंकि ये निशान माइनस छोटे के पास जाता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 देखो 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो ये एक बार ग्रेटर देन एक लेस देन दोनों एक निशान आ जाएंगे, तो ई ऑप्शन इसका बन जाएगा जी, ठीक है। इसकी बात करता हूँ 441 होता है 21 की स्क्वायर 12 माइनस में और अंडर रूट के अंदर x हो जाएगा, ये बचेगा 9 और x के बराबर क्या होगा इसकी स्क्वायर 81, x के बराबर 81 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये इधर आके माइनस होगा तो 18 में से 7 गया 11, 11 में से 1 गया 10, 10 बच गया माइनस के अंदर, देखो भाई 2/3 माइनस 1/4 और माइनस 1/2, ठीक है। इसका मतलब अपने चाहिए मल्टीप्लाई में कर दो चाहे प्लस में कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम लिया मैंने 12, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस 6, तो ये बन गया माइनस का 1/12। ये माइनस होना है 10 में से, 10 में से अगर माइनस होना है तो भाई ये क्या होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले से माइनस हो जाएगा तो 11/12, तो 9 से ही 11/12 इसका आंसर बन जाएगा, 9 से ही 11/12 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो ये करते हैं जी। 22 इंटू 13 बराबर क्या है, x प्लस में 312 का आधा, 50%, 1/2 होता है, भी आधा कर दो, 13 दूनी 26, 2 26 और 2 28, इसका मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 15 दूनी 30 और 6, x के बराबर ये माइनस हो जाएगा तो 0 3 1, 130 इसका आंसर बन जाएगा। 21 97 किसकी होता है जी, 15 के स्क्वायर 225 और ये 1296, 1296, 11 1 12 1 5 1 और बटे में क्या आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। 13 का डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ आ जाएगा x, 13 की डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 एकम 13, 13 7 91, x के बराबर आएगा 117। इसकी बात करते हैं, 2 वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ 3 वस्तुओं के बेचने पर, देखो 2 वस्तुओं के बेचोगे लाभ और 3 वस्तुओं के बेचोगे लाभ, तो भाई 3 वालों में ज्यादा ही बनेगा क्योंकि वहां पे एक वस्तु का लाभ ज्यादा है, ऑटोमेटिक, तो भाई 80 रुपए है। तो मेरे कहने का मतलब 3 में से 2 वस्तु गई, मतलब एक वस्तु का लाभ हो गया, एक वस्तु का लाभ कितना है भाई 80 रुपए, और परसेंटेज के अंदर कितना है 20%, 20% के बराबर 80 हो गया, 1% के बराबर क्या हो गया 80/20। अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, ठीक है जी। चलो तो भाई अपने इसमें से ये काटेंगे तो ये बनेगा 4, 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू क्या आ गई 400 आ जाएगी, तो उसका क्रय मूल्य 400 रुपये आ जाएगा। अब ये बनाते हैं अपने Q1 Q2 का भी, ठीक है। चलो x 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन ए के विपरीत, ए विपरीत जा रही है तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। अब ट्रेन की लंबाइयां भी दे रखी है, ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की क्या है दुगुनी है, ठीक है जी, तो ए के बराबर 2b अपने रख सकते हैं, ठीक है जी। चलो टाइम कितना दे रखा है जी 12 सेकंड अपने को दे रखा है, ये मीटर के अंदर ही होती है। चलो भाई बात कर लेते हैं दूरी, दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाइयां मानी जाती है, ए की लंबाई की दूरी है बी और बी की लंबाई की दूरी है बी, ठीक है जी। अब भाई 12 सेकंड है तो ये देखो टाइम 12 सेकंड हो गया, ठीक है जी, और बराबर में चाल कितनी होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो 25 प्लस में 15 जुड़ जाएगी, से विपरीत दिशा में जा रही है, तो 2b और ये हो गया 3b और इक्वल में क्या हो गया 12 इंटू 40 हो गया। अब भाई 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 12 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये बनेगा 4, बराबर आ गया 160। बी की वैल्यू 160 है और ए की लंबाई क्या है x मानी है इसने, ए की लंबाई बतानी है तो ए की लंबाई क्या होगा, इसको डबल कर दूंगा तो 320 हो जाएगा,
320, तो 160 से 320 बड़ी है तो x ग्रेटर देन है y, या अपने बोल सकते हैं पहला क्वांटिटी बड़ी है क्वांटिटी 2 से। ठीक है जी। तीन संख्याएं बी सी डी का औसत b प्लस सी प्लस डी का एवरेज कितना है जी 3, बराबर क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का एवरेज से एक अधिक है। चलो भाई एक अधिक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे तो भाई ये b प्लस सी प्लस डी बटे में 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 बराबर इक्वल 1 हो गया। अल्सियम 3 आ गया, b प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 1। तो भाई b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये आ गया d माइनस क्या आ गया जी d माइनस ए बटे 3 बराबर 1, या d माइनस ए बराबर आ जाएगा 3। वहां पे क्या दे रखा है a और d का एवरेज दे रखा है, a प्लस डी का एवरेज दे रखा है, तो इसको मैं बना लूंगा संख्या, तो ये आ जाएगा 39, a प्लस डी बराबर आ गया 39। ठीक है जी। अब a और d की वैल्यू आ गई, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा मैं जोड़ने पर करूंगा, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d के बराबर क्या आएगा 39 और 3 42 हो जाएगा, d के बराबर आएगा 42 बटे 2 बराबर 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है जी। अब भाई अपने को वैल्यू निकालनी है a की, तो a की वैल्यू निकालूंगा तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 39, तो a की वैल्यू d की वैल्यू 21 है, तो a बराबर होगा 39 माइनस 21, तो ये बनेगा 8 और 1 18। इसमें क्या पूछा है a की वैल्यू पूछिए, तो ये तो 18 है और ये 21 है, तो दो नंबर क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, क्वांटिटी 2 बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी a से। एक पाइप अकेले एक टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, ए बोला है भी 60 मिनट में भर सकता है, ये 60 मिनट है। अब क्या कह रहा है ए पाइप एक टंकी को केवल 80% भर पाता है एक रिसाव के कारण, बी इसमें रिसाव है। अब ए और बी दोनों को स्टार्ट किया और घंटा वही लग रहा है, पहले तो वो 60 मिनट में 100% ही भर रहा था। ठीक है जी। अब क्या हुआ रिसाव के कारण वो कितना भर रहा है 80% ही भर रहा है, 80% ही भर रहा है। तो भाई एक मिनट में कितना भरेगा 80/60, और 100% भरने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा अपना भाई 3 से काटूंगा 2 से काटूंगा 4/3, 3 से सॉरी भाई ये गड़बड़ करती है, टाइम का पता लगाना है ना। 80% भरने में मिनट टाइम लग रहा है 60 मिनट, 1% भरने में क्या लगेगा 60/80, और 100% भरने के लिए क्या लगेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3/2 से काटा 3/4, 4 से काटा 25 दियो 75 मिनट यहाँ लग जाएगी। इसको ज्यादा ही लगेगी, देखो रिसाव के कारण ज्यादा लग रही है। इनका मैंने 300 अल्सियम आ गया भाई, अल्सियम आ गया टोटल। ठीक है, ये बन गया 15, नहीं 15 क्या, ये 4 ये 5, बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, बी की वैल्यू 1, यहाँ टाइम कितना लग जाएगा 300/1 मिनट लग जाएगी, तो 300 मिनट लग गई, 300 मिनट लग गई, 300 मिनट। अब ये क्या कह रहा है जी, एक घंटे के अंदर 60 लीटर पानी निकाल सकता है, लीक हो रहा है, एक घंटे में 60 लीटर पानी निकल रहा है, और निकालना कितना है 300 मिनट तक निकालना है। तो भाई एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो देखो भाई एक घंटे में कितनी होती है 60 मिनट होती है, और ये भाई 60 लीटर निकालना है भाई 300 मीटर 300 में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 60 से 60 कैंसिल ही कर दो, बराबर आ जाएगा 300 लीटर उसकी कैपेसिटी है, उसकी 300 लीटर कैपेसिटी है, 300 बड़ा है तो भाई एक्स ए क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी 2 से। ठीक है, चलो ये बात कर लेते हैं, इसको बनाते हैं भाई। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति का रेशो, नाव की गति देखो u और v, ये 2 है ये 1 है, इसको 2x और ये x मान सकते हैं इसको। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा धारा के प्रतिकूल हो गया u माइनस वी बराबर 72 किलोमीटर की दूरी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हो गई भाई अपनी d, डिस्टेंस हो गई अपनी d कितनी होगी 72 किलोमीटर की दूरी, और वापस आने के लिए वापस भी आ रहा है तो 72 किलोमीटर ही वापस आएगा, तो 72 किलोमीटर जाने में u माइनस वी और 72 किलोमीटर ही वापस आने में u प्लस वी, और बराबर क्या है 32 घंटे ये लगा रहा है। ठीक है, चलो तो 72 और 2x में से x जाएगा तो x बचेगा,
प्लस 72/3x बराबर आएगा 32। ठीक है जी। चलो 3x का अपने ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 72 इंटू 3 बनेगा, प्लस में बनेगा 72, और ये 3x उधर चला जाएगा, 32 इंटू 3x। इनका एलसीएम लिया मैंने 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में और 72 इसके प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये 32 और 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x के बराबर आएगा 72 मैंने कॉमन लिया है, तो 3 प्लस में 1 और डिवाइड में आ गया 32 इंटू 3, तो ये हो गया 72 इंटू 4 बटे में 32 इंटू 3। 4 से काटा ये 8 आया, 8 से काटा ये 9 आया, 9 से इसको काटा तो ये 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो अपने को क्या चाहिए भाई, धारा के अनुकूल गति, अनुकूल चाहिए, मतलब u प्लस वी की वैल्यू चाहिए। तो भाई x की वैल्यू कितनी है, यहां से अपने वैल्यू निकाल लेंगे। u हो गया 6x, 6 हो गया सॉरी, और ये हो गया 3, तो दोनों का u प्लस वी कितना हो गया, 9 हो गया। 9 ये दे रखा है, 9 ये दे रखा है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका बन जाएगा जी। ये करते एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है जी, भुजा स्क्वायर बराबर है 324, भुजा के बराबर क्या आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। ठीक है जी, 18 आ जाएगा। फिर भाई इसका परिमाप क्या बोल रहा है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप निकालूंगा, वर्ग का परिमाप होता है जी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 18 आ जाएगा जी। ठीक है, अब ये आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, और भाई ये बराबर है अपने 4 इंटू 18। तो लंबाई कितनी है जी, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई को तो मैं चौड़ाई मान लेता हूँ, चौड़ाई की जगह तो लंबाई की जगह चौड़ाई प्लस में 4, और ये चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, 2 अपने इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया भी डिवाइड, ये बन गया 2, तो ये हो जाएगा भी 2 चौड़ाई प्लस में 4 बराबर में 36। 4 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो चौड़ाई के बराबर क्या होगा, 36 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 32/2 तो बराबर 16। चौड़ाई की वैल्यू आ गई 16। अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो चौड़ाई 16 है और लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 जुड़ जाएगी तो 20 हो जाएगी, 320 होगा। इसका भी क्षेत्रफल 320 है, ये भी 320 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये नंबर ऑप्शन अपना बन जाएगा जी। ठीक है जी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।